हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, प्लीज़ वॉच टिल द एंड। स्क्रीन में आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे जो कुछ भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो भी पहले आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा, तुम जब भी आना चाहोगे आ सकते हो, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम इसे जैसे भी करना चाहोगे कर सकते हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं उसके लिए हमको कुछ स्पेशल वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जिसमें हमारे हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे जो कुछ, जो भी, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हम कैसे इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहला जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो है वॉट एवर। हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वर्ड वॉट एवर। वॉट एवर का अर्थ होता है जो कुछ भी, इन इंग्लिश एनीथिंग दैट, जो कुछ भी। चलिए इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे जो कुछ भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव इट टू यू। वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव इट टू यू। जो कुछ भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। वॉट एवर का यूज़ करके हमने दूसरा सेंटेंस बनाया है, जो कि है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। जो कुछ भी करना पड़ेगा करूँगा। आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प यू। आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प यू। तो जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी की इंग्लिश क्या होती है, जो कुछ भी की इंग्लिश होती है वॉट एवर। और वॉट एवर का यूज़ करके आप इस प्रकार के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हेन एवर। व्हेन एवर का हिंदी अर्थ होता है जब भी, इन इंग्लिश एट एनी टाइम। अब व्हेन एवर का यूज़ करके भी हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे जब भी आना चाहोगे आ सकते हो। तुम जब भी आना चाहोगे आ सकते हो। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, है ना। तुम जब भी, जब भी की इंग्लिश क्या होती है वेन एवर। मैं तुमसे मिलूँगा जब तुम फ्री हो। मैं तुमसे मिलूँगा जब तुम फ्री हो। आई विल मीट यू वेन एवर यू आर फ्री। आई विल मीट यू वेन एवर यू आर फ्री। जब भी, तो जब भी की इंग्लिश क्या होती है वेन एवर। तो वेन एवर का यूज़ करके हम इस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर एवर। वेयर एवर का अर्थ होता है जहाँ भी। जहाँ भी, इन इंग्लिश इन और टू एनी प्लेस दैट। इन और टू एनी प्लेस दैट। इसके एग्जाम्पल देखिए, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। जहाँ भी, जहाँ भी की इंग्लिश क्या होती है वेयर एवर। आई विल गो वेयर एवर यू गो। आई विल गो वेयर एवर यू गो। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तुम जहाँ भी बैठना चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तुम जहाँ भी बैठना चाहोगे बैठ सकते हो। यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक। तुम जहाँ भी बैठना चाहोगे बैठ सकते हो। यू कैन सिट वेयर एवर यू लाइक। तो जहाँ भी की इंग्लिश होती है वेयर एवर। तो वेयर एवर का यूज़ करके भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हु एवर। हु एवर की इंग्लिश होती है जो भी। हु एवर का हिंदी अर्थ क्या है जो भी, इन इंग्लिश एनी पर्सन हु। एनी पर्सन हु। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी पहले आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। जो भी, whoever comes first will get the prize. Whoever comes first will get the prize.
जो भी पहले आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं इसे जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे दूंगा। मैं इसे जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे दूंगा। आई विल गिव इट टू हु एवर नीड्स इट मोस्ट। आई विल गिव इट टू हु एवर नीड्स इट मोर। तो जो भी की इंग्लिश क्या होती है? हु एवर। तो हु एवर का यूज़ करके भी हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हाउ एवर। हाउ एवर का हिंदी अर्थ होता है जैसे भी या किसी तरह से। इन एनी वे दैट। इन एनी वे दैट। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम इसे जैसे भी करना चाहोगे कर सकते हो। यू कैन डू इट हाउ एवर यू लाइक। तुम इसे जैसे भी करना चाहोगे कर सकते हो। यू कैन डू इट हाउ एवर यू लाइक। ठीक है, जैसे भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी कीमत कितनी भी हो मैं इसके लिए भुगतान करूँगा। हाउ एवर मच इट कॉस्ट आई विल पे फॉर इट। हाउ एवर मच इट कॉस्ट आई विल पे फॉर इट। इसकी कीमत कितनी भी हो मैं इसके लिए भुगतान करूँगा। ओके, तो हाउ एवर का यूज़ करके भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विच एवर। विच एवर की इंग्लिश होती है जो भी। विच एवर का अर्थ होता है जो भी। इन इंग्लिश एनी वन दैट। एनी वन दैट। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो भी किताब तुम्हें पसंद हो ले लो। टेक विच एवर बुक यू लाइक। टेक विच एवर बुक यू लाइक। जो भी किताब तुम्हें पसंद हो ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो भी विकल्प सबसे अच्छा होगा हम उसे चुनेंगे। जो भी विकल्प सबसे अच्छा होगा हम उसे चुनेंगे। विच एवर ऑप्शन इज बेस्ट वी विल चूज दैट। विच एवर ऑप्शन इज बेस्ट वी विल चूज दैट। तो विच एवर का यूज़ करके भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें यूज़ होता है जो भी, इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ करके जैसे वॉट एवर, वेन एवर, हु एवर, आप नए नए सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।